हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्च इंजन्स जो है कैसे काम करता है। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि एसईओ के 3 पार्ट्स होते हैं: ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, राइट। तो सर्च इंजन्स में भी कहीं ना कहीं जो इन डेप्थ नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही जाता है। बट अभी हम समझते हैं कि जो ओवरऑल एक सर्च इंजन है, जो उसका एल्गोरिदम है, वो कैसे काम करता है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि जब भी आप कोई भी सर्च करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हेयर सैलून का, राइट। हेयर सैलून मान लीजिए कोई बिज़नेस है। तो आपने सर्च किया कि हेयर सैलून, बेस्ट हेयर सैलून नियर मी, या फिर हेयर सैलून फॉर बोटॉक्स सर्विस। तो आपने देखा होगा कि मल्टीपल वेबसाइट्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करेंगे। एनरिच हो गया, उसके बाद नेचुरल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे जो जो भी सैलून्स हैं। कुछ सैलून्स आपके घर के नज़दीक होंगे, कुछ दूर होंगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक वेबसाइट पहले नज़र आता है, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, या फिर कोई नज़र ही नहीं आता है पहले पेज पे। कुछ तो 100 या फिर उससे भी ज़्यादा दूर जो है रैंक होते हैं। तो कोई भी बिज़नेस या फिर कोई भी सर्विस एसईओ पे इसीलिए काम करता है ताकि उनका प्रोडक्ट या फिर उनका सर्विस उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है सबसे टॉप में रैंक करें। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें ये तो खैर समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। सर्च इंजन्स में मतलब ऐसा क्या होता है कि हमारे वेबसाइट को हम जो है ऊपर ला सकते हैं, या फिर वो छोड़िए कि मतलब वेबसाइट आता ही क्यों है, पहले हम वो समझते हैं। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि उसको ऊपर कैसे लाना है। तो सर्च इंजन्स में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं क्रॉलर्स या फिर बॉट्स। कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर एप्पल, जो एप्पल का जो सर्च नेटवर्क है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बॉट या फिर क्रॉलर कह लीजिए। वो क्रॉलर क्या करता है, वो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट को विज़िट करता है और उस पूरे वेबसाइट को वो स्कैन करता है, स्टडी करता है। जो उनका सोर्स कोड होता है वेबसाइट का, जब आप कंट्रोल यू करोगे आपके लैपटॉप में कोई भी वेबसाइट पे जाके, तो आपको उसका सोर्स कोड दिखेगा जहाँ पे वेबसाइट का पूरा पूरा जो कंटेंट का इंफॉर्मेशन है वो एज इन द फॉर्म ऑफ कोड आपको नज़र आएगा। उस कोड को वो स्कैन करके समझता है कि वेबसाइट किस बारे में है, वेबसाइट क्या कहना चाहता है, वेबसाइट कितना रिलेवेंट है। ये सारा डेटा कलेक्ट करके वो अपने एल्गोरिदम में जो है वापस पास ऑन करता है। अभी जिस तरीके से क्रॉलर अलग अलग वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसी तरीके से मान लीजिए आपका एक वेबसाइट है, हेयर सैलून का ही वेबसाइट है, ठीक है, वो उसको भी क्रॉल करेगा। क्रॉल करके जो क्रॉल करके वो आपकी वेबसाइट को समझेगा, वो बाकी वेबसाइट्स को भी समझेगा, जैसे जिस तरीके से उसने आपकी वेबसाइट को समझा। अभी इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप जब एसईओ करते हो, ऑफ पेज करते हो, लिंक बिल्डिंग करते हो, तो उसमें आप करते क्या हो, बेसिकली आप अलग अलग वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स लिखते हो, राइट। गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, या फिर पीआर स्ट्रैटेजीज लगाते हो। अभी क्योंकि ये क्रॉलर अलग अलग वेबसाइट में भी गया, तो वहाँ पे आपने एक बैकलिंक ज़रूर दिया होगा, राइट। आपका एक बैकलिंक होगा उन वेबसाइट्स या फिर उन ब्लॉग्स में, जिसके थ्रू क्रॉलर फिर से जो है आपके वेबसाइट पे भी आएगा। क्रॉलर इधर गया, उन वेबसाइट्स पे गया, फिर आपके वेबसाइट पे आया। तो उस क्रॉलर को पता चल गया कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है दूसरे वेबसाइट्स पे, वो पॉइंट कर रहे हैं आपके वेबसाइट की तरफ। मतलब जो भी कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे कि हेयर बोटॉक्स सर्विस मान लेते हैं, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसमें इस कीवर्ड के लिए आपने अलग अलग वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा, क्रॉलर उस वेबसाइट पे गया, क्रॉलर आपके वेबसाइट पे भी आया, उस वेबसाइट के थ्रू क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आया, तो जो है उसको समझ आ गया, बॉट को या फिर क्रॉलर को, कि ये वेबसाइट जो है रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अभी क्रॉलर क्या करेगा,
आपके वेबसाइट को जो है इंडेक्स करेगा सर्च इंजिन्स पे, गूगल पे या फिर कोई भी जो भी सर्च इंजिन्स है उसमें आपके वेबसाइट को इंडेक्स करेगा। बट अभी भी श्योरिटी नहीं है कि वो कौन से रैंक पे इंडेक्स करेगा, राइट। उस पर्टिकुलर रैंक को अगर हमें बढ़ाना है, मतलब फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक या फिर सेकंड रैंक पे लाना है, तब हम जो है एसईओ पे काम करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। खैर, यहाँ तक तो हो गया इंडेक्सिंग की बात, राइट। अभी इंडेक्सिंग जो है मल्टीपल तरीके से हो सकता है। एक टूल है सर्च कंसोल, गूगल का ही एक टूल है, जहाँ पे आप जो है जाके अपने लैंडिंग पेज को सबमिट कर सकते हो। तो उससे होगा यूँ कि बॉट को आने में तो खैर टाइम लगता है, उसका कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी क्वार्टरली, कभी मंथली, कभी ईयरली, कभी हाफ ईयरली, कभी भी हो सकता है, कभी भी बॉट जो है आपकी वेबसाइट पे आएगा। वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, मान लीजिए आपके पास एक बोटॉक्स सर्विस का एक लैंडिंग पेज है आपके सैलून के बिज़नेस के लिए, तो उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को आप सर्च कंसोल में जाके सबमिट करोगे। उससे होगा यूँ कि जो गूगल है वो तुरंत आपकी वेबसाइट को जो है जल्द से जल्द क्रॉल करके जो है इंडेक्सिंग पे एटलीस्ट लेके ला करके रख देगा, राइट। तो ये तो हो गया इंडेक्सिंग का पार्ट। अभी जैसे ही ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, जब भी यूज़र जो है कोई भी क्वेरी करता है, जैसे यूज़र ने क्वेरी किया बेस्ट बोटॉक्स सर्विस, अभी काम आता है रैंकिंग एल्गोरिदम का। अभी बॉट क्या करेगा, जो भी क्रॉलर है, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो जो है रैंकिंग एल्गोरिदम को बताएगा। रैंकिंग एल्गोरिदम यूज़र क्वेरी को समझेगा और वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके बैकएंड में कलेक्टेड है थ्रू बॉट्स, उन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो जो है डिस्प्ले रिजल्ट, मतलब सॉरी, जो जो भी रिजल्ट्स है उसको आपके सर्च इंजन पे डिस्प्ले करेगा वन बाय वन, 1 2 3 सो ऑन। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। खैर, ये वीडियो तो बस इसी के लिए था कि जो है क्रॉलर कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।